डियर स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे जनरल मैथमेटिक्स HSLC बोर्ड एग्जाम्स 2023। ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ MCQs को करेंगे। देखोगे फर्स्ट जो क्वेश्चन आया था आज का सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट आंसर। देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x प्रोपोर्शनल टू y एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 30 दिया हुआ है। नाउ इफ x इज इक्वल्स टू अगर 2 होता है तो आपसे पूछा गया था कि y का वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, अब यहाँ देखोगे यहाँ दिया हुआ है 12 है, 15 है, 10 है एंड देन 20 है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर बोला है। ठीक है, तो यहाँ देखोगे दिया हुआ है 256 है, 169। तो ये 160 जो 9 है ना, ये 13 का स्क्वायर होगा यानी ओड नंबर है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस क्यूब रूट ऑफ 64। तो यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4। तो 4 प्लस 3 हो गया आपका 7, 7 प्लस 2 हो गया 9, यानी ऑप्शन नंबर में देखोगे 9 का है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट इफ a and b आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r सच दैट। यू आपसे डायरेक्ट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ही पूछा गया, तो ये आपको पता ही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज लेस देन b बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर, और ये दे दिया हुआ है 4 क्यूब डिवाइड बाई 2 टू द पावर 4 इंटू 5 क्यूब विल टर्मिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 3। अब इसको करोगे तो मैं जब करूँगा इसको तो करके आपको दिखा दूंगा कि हाँ ये कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे, इफ 1 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, अब पोलिनोमियल दे दिया हुआ है bx स्क्वायर प्लस 4 इंटू बी प्लस 1 एंड देन प्लस 1, देन द वैल्यू अब आपसे पूछा है b। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया आपका -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर p एंड q देन द पोलिनोमियल आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ देखोगे ऑप्शन नंबर डी, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 8, द कंडीशन दैट द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 पासिस थ्रू द ओरिजिन इज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सी इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 9, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, अब यहाँ देखोगे कोऑर्डिनेट्स से पूछ रहा है एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस आपका क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ देखोगे एक्स एक्सिस में 0 कौन सा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 एंड द सम ऑफ द रूट यहाँ दे दिया हुआ है 5, देन द इक्वेशन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था ए 4/5, a, 2 आर द 3 कंजिक्यूटिव टर्म ऑफ एन AP, देन द वैल्यू ऑफ आपसे a का पूछ रहा है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 7/5, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ दिया हुआ है कि इफ ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एंगल C इज इक्वल्स टू दे दिया हुआ है 90 डिग्री और AC का वैल्यू दे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, देन आपसे पूछा है AB का वैल्यू। जितने भी क्वेश्चंस है ना, मैंने सारे ऐसे क्वेश्चंस अपने चैनल में कराया भी था। ठीक है, तो यहाँ देखोगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हो गया 6√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे यहाँ बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ 3, -2 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। ठीक है, तो फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस में ऑलरेडी करवाया था, सेम कॉमन क्वेश्चंस ही गिरे हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -2, 0 एंड 4, 0 इज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 5,
अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। अब यहाँ दिया हुआ है कोड दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, टेंजेंट दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दिया हुआ है कि इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/5 देन आपसे पूछा है टेन ए का वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3/4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे, यहाँ दिया हुआ है इफ टी P and TQ are the two tangents to a circle with center O so that the angle POQ is equals to 110 डिग्री दिया हुआ है। देन आपसे पूछा है कि एंगल PTQ is equals to क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे, यहाँ दिया हुआ है कि इफ द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 486 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स वॉल्यूम इज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 729 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 9। द मीडियन एंड मोड ऑफ ए डाटा आर 33 एंड 45 रेस्पेक्टिवली। तो आपसे पूछा है कि मीन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 10। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। तो ये डाइस का क्वेश्चन है, 8 तो होता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 0। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे, अभी देखोगे यहाँ पे MCQs ही करेंगे, बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग इज डायरेक्ट। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप कुछ चाहिए आप कमेंट करोगे, ऐसे मैं वीडियो बनाऊंगा इस क्वेश्चंस को। ठीक है। तो मैं अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 5। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ देखोगे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब देन आपसे पूछा क्या है रेडियस ऑफ ए स्फीयर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब यहाँ देखोगे 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसके बाद आपका 8 सेंटीमीटर एंड देन 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दिया हुआ है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज, यहाँ दे दिया हुआ है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इज 220 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि द हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे देखोगे दिया हुआ है 4, 1, 10 एंड देन 3। तो आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखोगे थर्ड, इफ द मीन ऑफ x, x + 3, x + 6, x + 9 एंड x + 12 इज दे दिया हुआ है 10। तो आपसे पूछा x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4, उसके बाद देखोगे 5, 4, 9 एंड देन 8 दिया हुआ है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट देखोगे 4, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट आपको पता ही है क्या होगा, तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पे जो 0 है सी में देखोगे यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका थर्ड वाला यानी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 5 में देखोगे यहाँ बोला है कि अ डाइस इज थ्रो वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5 इज। तो इस क्वेश्चन से करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/3। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज मैंने सारे MCQs को मैंने करवाया। तो आने वाले वीडियो में बाकी जो बच गए हुए हैं उसको भी मैं करके दिखा दूंगा, और अगर इस MCQs को अगर आपको सॉल्व करके दिखाना है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।